ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मसूद साहब, आप क्या समझते हैं जंगबंदी कैसे मुमकिन हो सकी है? जफर साहब से भी यही बात कर रहा था मैं कि OIC करारदाद मंजूर कर लेती है, यूनाइटेड नेशन की जानिब से बेबसी का इजहार किया जा रहा है, तो फिर जंग रुकेगी कैसे? कौन आगे आएगा? किस तरह जो है वो मामला हल किया जाएगा? बहुत शुक्रिया। देखें, डिप्लोमेटिक जब तक वो चीज़ें चलेंगे वही है एंड फाइनली अमेरिका जब तक ये नहीं बताएंगे तो चीज़ें नहीं होंगी। देखें, अभी जिस तरीके से अभी एंटोनी ब्लिंकन कल आए थे, वहाँ पे उन्होंने आके ह्यूमैनिटेरियन पास की बात की। सो ह्यूमैनिटेरियन पास तो कुछ नहीं है, मतलब ये कि थोड़ी देर के लिए आप आराम करें, इसके बाद दोबारा बम्बिंग स्टार्ट करें। बट लेकिन की लाइस विद द वाशिंगटन, वहाँ पे जब तक ये डिसीजन सही गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। जफर साहब, आप क्या समझते हैं? जंगबंदी का कहा गया टोनी ब्लिंकन की जानिब से भी, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी भी जो है वो उसे भी मुस्तरद कर दिया गया नेतन्याहू की जानिब से। देखिए, सीधी सादी बात यह है कि जब तक वो टनल्स को ख़त्म ना करें और उनको गज़ा में उनको बिल्कुल इत्मीनान ना हो कि अब ये इधर से कुछ नहीं कर सकते हैं, सीज़ फायर नहीं होगा। और अमेरिका ने ये कह दिया है, अमेरिका तो ख़ुद अपने कांग्रेस लोगों को ब्रीफिंग्स में कह रहे हैं कि मकसद क्या था उनका जाने का। मकसद ये था कि हमास को ख़त्म करें। तो क्या अब जब मकसद पूरा नहीं होगा हम वापस आ जाएंगे? हम उनको कहेंगे निकलो? नो, मकसद उनका पूरा होना चाहिए और हम उनके साथ उस वक्त तक खड़े हुए हैं। बाइडेन की भी पॉपुलैरिटी जा रही है, अमेरिका का भी पॉपुलैरिटी जा रहा है, मगर वो तुले हुए हैं कि इजराइल के साथ वो रहेंगे जब तक हमास ख़त्म नहीं हुआ। अच्छा जफर साहब, ऐसा क्यों होता है? जैसा कि आपने कहा कि मिस्र $3 बिलियन ले रहा है अमेरिका से हर साल, तो आप नहीं समझते कि मफादात आड़े आ जाते हैं? मुसलमान ममालिक जो हैं इसी वजह से आगे बढ़कर जो है उस तरह मदद नहीं कर पाते फ़लस्तीनियों की जिस तरह करनी चाहिए। 100%। आप मुझे बताएं और क्या है? पैलेस्टीनियन कॉज अच्छा कॉज नहीं है? इससे बेहतर और कश्मीर और पैलेस्टाइन से बेहतर क्या होता? हक खुद इरादे। हम कहते हैं ऑक्यूपेशन से निकलो, ऑक्यूपेशन इंटरनेशनल लॉ के ख़िलाफ़ है, मगर वो टिके हुए हैं 50 साल 70 साल से। कौन उनको कौन नहीं चाहता है कि वे निकले? अभी आपने UN रेजोल्यूशन नहीं देखा जनरल असेंबली का? 104 105 मुल्कों ने कहा कंडेम किया है सीज़ फायर का। भाई ये सीज़ फायर करने के लिए तैयार नहीं है। आप क्या समझते हैं अपनी पॉलिसी बदल देंगे? बिल्कुल नहीं। तो जफर साहब, फिर ये OIC वगैरह का क्या करना है? ख़त्म कर देना चाहिए जब मुश्तरका मफादात जो हैं वो आड़े आ जाते हैं? मैं कब से कह रहा हूं भाई, OIC UN ये सब टॉक शॉप्स हैं। इधर बात करने के लिए, चीखने के लिए आप जाते हैं। यूनाइटेड नेशंस के आप पूरी हिस्ट्री में देख लें, जब तक सुपर पावर्स इकट्ठे नहीं होते हैं, जब तक वीटो को उन्होंने कहा अच्छा अभी हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, जब तक कुछ नहीं हो सकता। नहीं तो ये तो 2 मिनट का काम है, कहें कि सीज फायर और UN फोर्स हम भेज रहे हैं। क्या इजराइल अमेरिका के खिलाफ लड़ेगा, उन पे गोली चलाएगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। सही मसूद साहब, जंगबंदी कैसे मुमकिन हो सकती है? सऊदी अरेबिया नो एक्शन। देखिए, मिस्र और सऊदी अरेबिया 2 बड़े मुल्क हैं, कोई एक्शन वो नहीं ले रहे हैं। वो तो आजकल कल आप देख रहे थे, वो तो उधर तो सेलिब्रेशंस हो रहे हैं। मैं नहीं कह रहा इस पे सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, वो अपने कुछ मामले पे सेलिब्रेशंस हो रहा था सऊदी पे। मैंने एक स्टेडियम देखा था और गाना बाजा सब हो रहा था। और इजिप्ट तो खैर आपको पता है, मुर्सी गया, किसने निकाला, कैसे गया, कौन गया और कौन लाया, और अब हमें पता है कि उनका अमेरिका के साथ कितना अच्छा ताल्लुकात है। तो ये यमन और जॉर्डन ये तो कुछ कर ही नहीं सकते ना भाई। यमन तो इतना दूर है, उसका पता नहीं मिसाइल वो पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता है। और दूसरा कौन सा मुल्क है? ईरान है। अब ईरान का नेक्स्ट स्टेप बहुत ही वाइटल है, लेकिन और अगर हिजबुल्लाह और ईरान कुछ नहीं किया तो फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है मसूद साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। आपको
जी आ रही है। मसूद साहब, आप क्या समझते हैं जंगबंदी कैसे मुमकिन हो सकती है? जफर इलाही साहब कह रहे हैं फ्रंट्स खोलना पड़ेंगे, आगे आना पड़ेगा मुस्लिम ममालिक को, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा। जी हाँ, आप हिलाली साहब सही कह रहे हैं, लेकिन देखें इसमें जब तक इजराइल जो है अमेरिकन का फेवरेट चाइल्ड है, और जब तक वो डिक्टेट नहीं करेंगे तो वो बात नहीं बनेगी। और जिस तरह अभी लाइकली है कि देयर इज सम माइनर शिफ्ट है यूनाइटेड स्टेट्स में इसमें ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो स्टिल वो चाह रहे हैं कि वो एक हमास को एक सबक सिखाया जाए, और इसके लिए डिस्पाइट द ह्यूमैनिटेरियन की वहाँ पे जो कार्नेज है, वहाँ पे कैटास्ट्रॉफी है, इसके बावजूद ये वो उनको एक फ्री हैंड दिया जा रहा है। और कल भी जो एंटनी ब्लिंकन तल अवीव में थे, तो वहाँ पे ही सेट की ह्यूमैनिटेरियन होना चाहिए, गजा में भी और वेस्ट बैंक में भी, बट एट द सेम टाइम उन्होंने कोई वो वाज़ेह बात नहीं की। बट उसके जवाब में जो नेतन्याहू ने कहा कि जी हमने कोई सीज फायर नहीं करना है, तो लेकिन अनलेस वहाँ से डिप्लोमेटिक ही जो अनलेस इसका हल ही होगा, और फोर्स अमेरिका से जब तक नहीं आएगी ये नहीं होगा। और मुस्लिम ममालिक ऑलरेडी हिलाली साहब ने एक्सप्लेन किया है कि उनके अपने मसाइल हैं, उन अपने इंटरेस्ट हैं, और हमास को वो वैसे भी अच्छा नहीं समझते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ इनिशियली इस्लामिक ब्रदरहुड के साथ उनका लिंक था, और अभी उन्होंने डिस्पाइट इफेक्ट उन्होंने कहा हमारा कोई वो राब्ता नहीं है, पर स्टिल अनफॉर्चुनेटली उसको कुछ लोग समझते हैं वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो वाले मसले मसाइल है। और जिस तरीके से है कुछ ममालिक में रियाज में सेलिब्रेशंस हैं, वो अपने 2030 विजन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो वो एहसास नहीं है उस मुस्लिम उम्मा में, OIC वाली बात वो नहीं है। तो अनलेस प्रॉब्ली हो सकता है कोई इस्लामिक समिट हो जाए जिसमें वहाँ सारे बैठे कुछ उस पर जाके कुछ बात कर सकते हैं, या मुस्लिम ममालिक देखें कि जी जो 8 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशन से एस्टेब्लिश किए हुए विद इजराइल, वो तो एटलीस्ट कह सकते थे कि हम डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ देते हैं। वो नहीं, सवाए जॉर्डन के और बहरीन वो निकले हैं। बाकी भी कहना कि हम नहीं कर सकते, ऑयल को रोक दें, जो ऑयल को सप्लाई जा रही है इजराइल अजरबैजान से आ रही है और ममालिक से जा रही है, वो रोक दें। तो कोई चीज़ हम कंक्रीट किस्म के डिसीजन या स्टेप्स नहीं ले रहे हैं, खाली बयानबाजी पे चल रहे हैं। तो दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट और सारी स्ट्रेट है। अच्छा हिलाली साहब, हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ कहा गया कि अगर लबनान पे हमला किया गया तो बड़ी हिमाकत होगी है। आप समझते हैं कि लबनान पर हमला कर सकता है अभी इसराइल, जबकि एक जानिब वो गज़ा में जो है वो सामना करना पड़ रहा है उसे मज़ाहमत का? क्यों करेगा वो भाई? वो तो कंसंट्रेट कर रहा है गज़ा पे, वो नहीं करेगा लेबनान पे इस वक्त। और ये हिज़्बुल्लाह को अगर वाकई कुछ करना चाहते हैं और इज़राइल को थोड़ा फ़िक्रमंद करना चाहते हैं तो उनको कुछ करना चाहिए। मगर उसने कल कह दिया, उसने कोई वॉर तो नहीं अनाउंस की। और तो मेरे ख़्याल में उधर उन्होंने 1/3 ऑफ द आर्मी सुना है उधर रखा हुआ है इज़राइल ने, और उस हद तक एक डाइवर्शन है। मगर मैं नहीं समझता कि इज़राइल कुछ जंग उनके साथ इस वक्त शुरू करेगा, उनके साथ शायद बाद में करें जब ये मामला हल हो जाए। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं प्लीज़, एक बाइडन का तकरीर है कांग्रेस में जिसने उसने कहा है, मैं उनके लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, इफ़ देयर वाज नो इज़राइल इन द मिडल ईस्ट America would have to invent an Israel, to create an Israel, to look after our interests. माने कि हमारे ऐसे इंटरेस्ट उधर हैं कि हमें एक 51st स्टेट चाहिए, एक अमेरिकन का पिट्ठू चाहिए, टोटल कंप्लीट डिवोटेड पिट्ठू जो हमारे कहने पे काम करेगा। और अगर वो नहीं है तो हमें बनाना पड़ेगा। अब आप सोचिए, आप समझते हैं वो आदमी जो इस वक्त प्रेसिडेंट है जिसने कांग्रेस को ये कहा है, क्या आप समझते हैं वो इजराइल को छोड़ के पीछे हटेगा? अच्छा मसूद साहब, अगर ईरान जंग में कूद पड़ता है और उसके पीछे रूस खड़ा हो जाता है, गो के रूस की यूक्रेन के साथ चल रही है इस वक्त, तो आप क्या समझते हैं क्या फ़र्क पड़ेगा? रोकने में रोक सकेंगे हम इस जंग को? अवल तो देखिए ईरान के लाइकली चांसेस नहीं है वो इसमें आएगा, क्योंकि ऑलरेडी उनका अपने क्राइसिस है। लेकिन उनके स्ट्रेंथ लाइस इन द प्रॉक्सी जो उनके वहाँ पे है, तो वो उनसे वो जितना वहाँ पे वो जो टेरर क्रिएट कर सकता है तो वो इमेजिन नहीं कर सकते हैं। वेस्टर्न जो एनालिस्ट है वो कहते हैं हिजबुल्लाह के पास इतनी फायर पावर है, हाफ ऑफ द इजराइल वो उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो है फिर देखें कि सीरिया में भी हिजबुल्लाह वो कातिब
कातिब हिजबुल्लाह है और फिर फतह मयून है और भी बहुत सारे अल-बदर ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे है, वो ऑपरेट कर रहे हैं सीरिया से। तो हमास तो यहाँ पे वेस्ट बैंक से इस्लामिक जहाज है, तो वो एट ए टाइम, जिसने कल हसन नसरुल्लाह ने कहा कि लाइकली चांसेस हैं कि इजराइल प्रीएम्प्ट करना चाह रहा है, तो उन्होंने कहा अगर प्रीएम्प्ट करेगा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस डिजास्टर्स होंगे, तो वो है। लेकिन मुझे जो मेरे अपने एक पर्सनल असेसमेंट है कि हो सकता है एक टाइम आएगा, अगर देखें अगर गजा पे जो कंसंट्रेशन, गजा सिटी पे अभी कंसंट्रेशन है, साउथ से भी आए हैं, नॉर्थ से भी कोशिश में हैं, और इसके बाद सब्सिक्वेंटली इफ दे मूव साउथ और वहां से कोशिश करते हैं इनको तो सिनाई की तरफ भेजने के लिए, हो सकता है उस दौरान में हिजबुल्लाह और ये बाकी सारे इसमें कूद पड़ेंगे। स्पेशली अब एक जो नई डेवलपमेंट हुई है, स्पेशली जो अभी होतीज की है और अंसारुल्लाह जो इसमें जो मैन ग्रुप है उनका, तो उन्होंने जो फायर किए, उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद थे, उनके पास जहाज भी हैं, उनके पास टैंक्स भी हैं, उनके पास रेडार्स भी हैं, उनके पास ड्रोन्स भी हैं। तो वो और फिर उन्होंने ये किया कि इजराइल ने अपनी नेवल शिप्स को मूव किया थ्रू द रेड सी, तो उससे एक नई डेवलपमेंट हुई, क्योंकि अब इस थ्रेट कर रहे हैं कि रेड सी के अंदर और दारुल मंदब है या पर्शियन गल्फ में, गल्फ अदन में भी अगर कोई वहाँ पे मूवमेंट होगी तो उसको वहाँ पे वो दे कैन हिट, वो भी एक डेवलपमेंट नई वहाँ पे साउथ से हुई है। तो इजराइल को जो आप कह सकते हैं कि जो द फोर्सेस व्हिच हैव लाइन अप, ये सारे प्रॉक्सीज हैं, तो ये इसमें इजराइल के लिए सब्सिक्वेंटली बहुत ज़्यादा थ्रेट पैदा कर सकते हैं। अच्छा मसूद साहब, हम देख रहे हैं कि चीन की जानिब से एक आध बयान ज़रूर सामने आया था, फिर उसके बाद अब बड़ी खामोशी नज़र आ रही है, इसकी वजह क्या हो सकती है? चीन पे देखें कि हिलाली साहब ने भी कहा कि उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हैं, बट डिस्पाइट द फैक्ट उन्होंने अपने 6 नेवल शिप्स को मूव किया है, उन्होंने इंडियन ओशन में आए हैं, जो जबोती वाला जो उनका नेवल बेस है वहाँ वो ऑलरेडी उसको एक्टिव किया, तो अपनी प्रेजेंस उन्होंने शो की है। रशियन ने भी अपनी प्रेजेंस शो की है, बट डिप्लोमेटिक फ्रंट पर देखे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में या यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वो सपोर्ट कर रहे हैं फलस्तीनियन काज को, और मतलब उससे और क्या कर सकते हैं। जहां तक रशिया का है तो रशिया थोड़ा ऑल आउट है, जिस तरह आपने इशारा किया था ईरान का, क्योंकि ईरान सपोर्ट कर रहा है रशिया को यूक्रेन के इश्यू पे, तो वो एक फैक्टर है जिसमें ये वो ईरानी वो रशियन वो सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उनके अपने भी आप समझने के मसाइल हैं। तो लेकिन जो आगे फ्यूचर में कुछ होगा तो रीजनल तो अलबत्ता आई डोंट थिंक सो होगा, लेकिन प्रॉक्सीज जो हैं दे एक्टिवली दे विल बी इन्वॉल्व्ड इन द कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है मसूद साहब और ज़फ़र हिलाली साहब साथ ही रहिएगा, ब्रेक के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।